आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। आज हमारे पास क्वेश्चन है, इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम odds against A are 4 to 3 and in favor of solving the same is 7 to 5. The probability that the problem will be solved is. तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस गिवन है कि एक प्रॉब्लम है, उसको A को odds against A, मतलब कि A के बारे में क्या बोल रहा है कि odds against A are 4:3. तो अगर अगेंस्ट का वर्ड यूज होता है हमारे पास, अगेंस्ट का मतलब होता है कि अगर मैं ए की बात करूं तो वो 4:3 दिया हुआ है और अगेंस्ट बोला है। तो अगेंस्ट अगर बोला जाए तो जो पहला वाला टर्म होता है, जो ऊपर होता है, वो हमारा अनफेवरेबल केसेस दिखाता है, अनफेवरेबल, और जो सेकंड है वो हमारा फेवरेबल केसेस दिखाता है। तो ए के लिए मैं टोटल केसेस निकाल सकता हूं। टोटल कितना हो जाएगा? 4 + 3 7। ठीक है, अब मेरे को इस प्रॉब्लम को ए से सॉल्व करवाना है। देखिए, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए अगर मैं लिखूं, प्रोबेबिलिटी फॉर ए क्या हो जाएगी? फेवरेबल केसेस कितने हैं? 3। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास हो गए 3 और टोटल केसेस मेरे पास हो गए 7, तो ये हो गया 3/7। अब ऐसे ही मैं जाऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन फेवर ऑफ बी। इन फेवर की बात हो रही है। अगर इन फेवर बोला जाए तो बी के लिए क्या बोल रहे हैं? 7:5 है, 7:5, और ये बोला है कि इन फेवर है। तो अगर इन फेवर होता है, इन फेवर का मतलब क्या होता है? इन फेवर का मतलब होता है कि जो पहला वाला हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा फेवरेबल केसेस डिनोट कर रहा है, और जो दूसरा वाला केस है वो हमारा अनफेवरेबल केसेस डिनोट कर रहा है। तो यहां पर मैं टोटल केसेस बी के लिए कितने लिखूंगा? टोटल केसेस बी के लिए मैं लिखूंगा 7 + 5 यानी कि 12। और प्रोबेबिलिटी, अब मेरे को बी से भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर बी कितनी लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी फॉर बी हो जाएगी मेरी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस हो गए 7 और टोटल केसेस हो गए 12, तो 7/12 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी मेरे को ए के लिए भी पता चल गया, प्रोबेबिलिटी मेरे को बी के लिए भी पता चल गया। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ए के लिए सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया 3/7। तो नहीं सॉल्व करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है ए की, प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस, नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम अगर मैं लिखूं तो ए के लिए कितनी होगी? ए के लिए वो हो जाएगी, देखिए, अनफेवरेबल केसेस 4 है और टोटल केसेस 7 है, तो ए के लिए हो जाएगा 4/7, और बी के लिए अनफेवरेबल केसेस 5 है और टोटल केसेस 12 है, तो बी के लिए हो जाएगी 5/12। अब मेरे को टोटल बताना है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, दो केसेस बनेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए। पहला केस कि ए हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर दे, तो ए अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो ए की प्रोबेबिलिटी, और बी ना कर पाए तो बी नहीं कर पाया, प्लस दूसरा केस कि बी हमारा सॉल्व कर दे तो बी, और ए ना कर पाए तो ए बार, प्लस दोनों ही कर दें ए इंटू बी। तो ये तीनों केसेस हमें निकालने पड़ेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 3/7 और बी बार की वैल्यू है 5/12। ऐसे ही बी की वैल्यू है 7/12 और ए बार की वैल्यू है 4/7, और ए की वैल्यू है 3/7 और बी की वैल्यू है 7/12। तो इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा? फर्स्ट हो गया हमारे पास 15/84, फिर ये आ गया 28/84, और फिर आ गया 21/84। तो इसको मैं एलसीएम लेके ऐड कर देता हूं, तो कितना मिलेगा? 84, तो एलसीएम आ गया मेरा। उसके बाद 15 प्लस ये हो गया हमारा 29, 49, 64, तो 64/48, 84। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा 16/21। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी क्वेश्चन सॉल्व होने की हो जाएगी 16/21। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।